दिल्ली के एम्स से भी बड़ी खबर है। एम्स में ओपीडी के बाद अब जनरल ओटी को भी बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। एम्स में आज से जनरल ऑपरेशन नहीं होंगे। कोरोना के चलते एम्स प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। एम्स में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशंस ही किए जाएंगे। और मानव यादव इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, निश्चित तौर पर एम्स को यह फैसला लेना पड़ा है। ओपीडी पहले से बंद थी, अब जनरल ओटी को भी बंद कर दिया गया है। इससे जाहिर है मरीजों को बहुत दिक्कतें तो होंगी, लेकिन शायद जरूरी हो गया था बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लेना। बिल्कुल समीर, अभी करीब 1.5 घंटे पहले हम दर्शकों को बता रहे थे कि एम्स के बाहर हाल कैसा है। और कल एम्स में 60 कोविड पॉजिटिव हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको कोरोना हुआ है। तो उसके बाद तो और वहाँ पर ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी 37 डॉक्टर पॉजिटिव हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता बढ़ रही है। लेकिन अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और इलाज की, तो इन 3 बिंदु में बात करना ये चाहूँगा कि समीर, दिल्ली में अभी अगर 8 दिन का मैं औसत निकाल लूँ तो 85,000 टेस्ट दिल्ली में रोजाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है कि 70% जो टेस्ट होंगे वो RT-PCR हों। तो दिल्ली में फिलहाल 60% जो टेस्ट रोजाना वो RT-PCR हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंकड़ा कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली ने बीते 2 से 3 दिन के भीतर ही एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग की है। तो यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि टेस्टिंग हो रही है, इसलिए इतने मरीज सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार बेड्स की जो उपलब्धता है उस पर भी जोर दे रही है। कल 155 अस्पतालों को यह आदेश दिया गया है कि आपकी जो कुल क्षमता है उसके 50% बेड आप कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखिए। इसके अलावा दूसरी बात यह कि साफ कहा गया है कि जो भी अस्पताल हैं वो किसी भी मरीज़ को 10 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। अगर ऐसा कुछ कराते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर कोई भी मरीज़ अस्पताल में आता है और 10 मिनट से ज़्यादा वो वहाँ पर रुकता है तो वो दूसरों लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है कोविड को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें हैं दिल्ली में हो रही हैं। सबसे दुखद यह है कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो अब भारी तादाद में बीते 2 से 3 दिन में ज़्यादा संक्रमित। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और डॉक्टर BL शेरवाल साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा, क्योंकि देखिए एम्स में 60 हेल्थ वर्कर्स जो थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए और इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इसे कितना चिंताजनक मानते हैं आप? ये बिल्कुल चिंताजनक है। और हम प्रज्यूम कर रहे थे कि इस बार जो वेरिएंट है वो काफी इन्फेक्टिव है और हेल्थ के वर्कर काफी ज्यादा संख्या में संक्रमित होंगे। इसीलिए हम डॉक्टरों ने इसके डिप्लॉयमेंट अपने हेल्थ के वर्कर की इस तरह से करना होगा कि अगर A टीम संक्रमित होती है तो इमीडिएटली B और C टीम अवेलेबल रहेगी। तो वो कोशिश है कि कम से कम लोग इन्फेक्ट हों। और अभी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी राजीव गांधी में भी कल कुछ लोगों का टेस्ट किया गया, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, उनको आइसोलेट किया गया इमीडिएटली। और कोशिश करेंगे हम कि ये कम से कम हो। लेकिन बिल्कुल चिंता का विषय है, हेल्थ के वर्कर में डिमोरलाइज होते हैं लोग और सडनली आपके ऊपर हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर जोर पड़ता है डेफिनेटली। राजीव गांधी हॉस्पिटल के भी कुछ मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए, आप कह रहे हैं? वैक्सीनेशन सेंटर पे जो एक स्टाफ नर्स थी, वो वैक्सीनेशन ऑफिसर थी, वो पॉजिटिव है, सिक्योरिटी गार्ड पॉजिटिव। तो इमीडिएटली उनको हटाया गया और आइसोलेट किया गया। और अभी बाकी सभी लोगों के टेस्ट चल रहे हैं और आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर शेरवाल, बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।